हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 33 मारेंगे। इसके पहले 32 तक सेट हम लोग कर लिए हैं और इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन 32 नंबर सेट वाला आपका आ गया है, तो सारा अभी हम लोग देखेंगे। मिलाते चलिए सभी को और लास्ट में बताना है आप लोग को कि ये कितना सही गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा आप लोग भी। चलिए मिलाते चलिए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, बताइएगा इसका आंसर आप लोग। क्या करा एमएस एक्सेल 16 में पासवर्ड के साथ सुरक्षित वर्कशीट को असुरक्षित कैसे किया जाता है। यानी कि पासवर्ड के साथ क्या करेंगे, सुरक्षित वर्कशीट को असुरक्षित करना, यानी कि लगा हुआ है लेकिन उसको अनप्रोटेक्ट करना है। तो कहां जाएंगे बताइए, व्यू में तो कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। ये दो को कट गया ऐसे। अब देखो रिव्यू है, यहाँ भी रिव्यू है, उसके बाद अनप्रोटेक्ट सीट है, इंटर पासवर्ड है, ओके है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट सीट पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको क्या करना है, असुरक्षित करना था, अनप्रोटेक्ट होगा। वहां जब प्रोटेक्ट पहले से कर दिया गया था, अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन होगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आपका डी वाला भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एमएस वर्ड 2016 में किस टैब के तहत रिबन का ऑटो शेप उपलब्ध है। यानी कि आपका शेप किस में रहता है, तो इंसर्ट टैब में रहता है। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मार देंगे, उतना नहीं देखना है, सिर्फ भुलाने के लिए आपको ये वो दे देता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, विंडोज एक्सपी में एमएस वर्ड प्रोग्राम कैसे शुरू किया जाता है। चाहे विंडो 7 बोले चाहे विंडो एक्सपी बोले, ठीक है। तो उसके लिए सेम ही आपका होता है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएं तो ये सब में है, ये आपका ऑल प्रोग्राम पहले नहीं होगा, पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद आपका ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आता है। तो वैसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक ये आ रहा, ये भी नहीं होगा, ये और ये आ रहा है। उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, तब आपका एमएस वर्ड आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को काट काट के करल करिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2016 में स्मार्ट चार्ट रिबन किस टाइप में होता है, तो इंसर्ट में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉलम चार्ट को और क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है बार चार्ट। कॉलम ऐसे होता है और इसी को बार चार्ट बोला है, मानी दूसरा नाम है, कॉलम का दूसरा नाम बार है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, हाँ आगे देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नहीं ये तो अलग है। डिग बेयर भी नहीं होगा, भाषा अनुवादक ये भी नहीं लगेंगे, आपका वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड हो जाएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सभी स्लाइड के लिए एक डिजाइन लागू कर सकते हैं। कहां से लागू कर सकते हैं, सभी स्लाइड के लिए सेम रखना, तो उसके लिए स्लाइड मास्टर होता है। एक बार जो डिजाइन कर लेंगे हर स्लाइड में आपका अप्लाई हो जाएगा। स्लाइड मास्टर कहाँ पे मिलता है बताइए, तो स्लाइड मास्टर किस मेनू के अंदर है, व्यू मेनू के अंदर है। व्यू मेनू में जाएंगे और उसके बाद स्लाइड मास्टर का ऑप्शन आएगा, उसमें से आप एक डिजाइन करिए और फिर उसको क्लोज कर दीजिए, सारा आपका उसमें आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कुणाल, ट्रांजिशन से हम लोग क्या करते हैं, इस स्लाइड से इस स्लाइड में जाते हैं तो कुछ इफेक्ट होता है, तो उसको ट्रांजिशन बोला जाता है, समझ गए। जैसे ये स्लाइड से वो स्लाइड में गए तो कुछ इफेक्ट जो पड़ता है ना, जैसे फोटो में कुछ इफेक्ट डाल देते हैं, ये फोटो से वो फोटो में जाएंगे तो कुछ बोला ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऊपर से नीचे ऐसे होगा, तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। ऐसा नहीं करना। डिजाइनिंग की बात कर दिया ना, तो स्लाइड मास्टर में एक स्लाइड में जो डिजाइनिंग कर लेंगे हम लोग सारा में से निकला जाए। आगे देखिए एमएस पावर पॉइंट कर स्लाइड में परिवर्तन करने के बाद डिफॉल्ट लेआउट को रीस्टोर कैसे किया जाता है। जैसे मान के चलिए कुछ चेंजेस कर दिए, ये हमारा स्लाइड है, टाइटल स्लाइड को हम थोड़ा बड़ा कर दिए, इधर से बड़ा कर दिए, इधर से बड़ा कर दिए, कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, तो उसको रीसेट करके ठीक किया जाता है। और रीसेट ऑप्शन कहाँ होता है, तो होम मेनू में होता है। होम मेनू के कौन सा ग्रुप में होता है, तो स्लाइड ग्रुप के अंदर होता है। तो ऐसा देखो कहाँ पे है, सबसे पहले पावर पॉइंट में तो रहेंगे, ये सब सही है। आपका होम टैब में डायरेक्ट चले जाएंगे, नहीं ये गलत बात है। एमएस पावर पॉइंट होम टैब रीसेट बटन ये भी नहीं होगा। आगे देखो एमएस पावर पॉइंट होम टैब में रहेंगे, स्लाइड ग्रुप में जाएंगे, रीसेट बटन पर क्लिक कर देंगे, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। वैसा और कुछ है जी, बी वाला देखो तो ये सही है। देखो स्लाइड ग्रुप में डायरेक्ट चल जा रहा है, होम टैब में जाएंगे तब ना स्लाइड ग्रुप में जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 9 होगा ना, देखिए 9 में क्या कर रहा है, कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पाए जाने वाला आइकन नामक एक छोटा प्रतीक एक डॉट डॉट निरूपित होता है।
इसको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन का आइकन हो सकता है, आइकन होता है, लेकिन आइकन किसका हो सकता है? एप्लीकेशन का, फाइल का, फोल्डर का। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, बताइए 9 में 9 सही गया है? कहीं नहीं गया। आगे देखिए, एमएस ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी और स्थानांतरित कैसे किया था? पहले कॉपी करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं दिया, यहाँ माउस से करना। तो कैसे करेंगे बताइए? माउस पर क्लिक करेंगे। क्या करा? डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को करना है तो माउस पर राइट क्लिक करेंगे। ये तो पहले नहीं होगा, पहले हम सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो वैसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे है। फिर कह रहा माउस पर राइट क्लिक करें, ये भी सही बात है। फिर कह रहा कॉपी चुने, फिर क्रसर को खिसकाएं और माउस पर राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। आगे देखो तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, माउस पर लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट वाला तो कभी नहीं होगा। फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और माउस पर राइट क्लिक करें। फिर कह रहा कॉपी चुने, फिर क्रसर को खिसकाएं और माउस पर लेफ्ट क्लिक, ये भी नहीं होगा। यहाँ लेफ्ट का दिया ना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा रोक दीजिएगा। सेकेंड चालू हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 में, क्या कर रहा है? मॉड, यानी कि मॉड फॉर्मूला हम लोग एक्सेल में क्या करने के लिए करते हैं? शेषफल को ज्ञात करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कह रहा किसी संख्या को एक गुणांक द्वारा गुणन करने के बाद प्राप्त शेष प्रदान करता है। गुना करने के बाद, आगे देखो ऋणात्मक तो पहले नहीं होगा। परिणाम के रूप में किसी संख्या को एक भाजक द्वारा विभाजित करने के बाद प्राप्त शेष प्रदान करता है, यही वाला होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ा जाए। 12 में क्या कहता है? कह रहा कि एमएस वर्ड 2016 में ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने का विकल्प किस मेनू के अंदर होता है? इंसर्ट में होता है, इंसर्ट में कभी नहीं होगा आपका। किसमें? व्यू में भी नहीं होगा, इंसर्ट में नहीं होगा, पेज लेआउट में भी नहीं होगा, आपका लेआउट में होगा। ठीक है, 2016 का दिया इसलिए। पेज लेआउट को दो भागों में बांट दिया है, एक क्या है, एक लेआउट है और एक नहीं। हाँ, जैसे मान के चलिए ये शेप है और ये शेप है, दोनों को सटा दिए, अभी दोनों शेप को ग्रुप करना। नहीं, देखो अगर यहाँ पे 2007 का था तब फॉर्मेट हो जाता, फॉर्मेट ग्रुप के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2016 का दिया इसलिए लेआउट बोलना। आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए कह रहा एमएस ऑफिस में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए सबसे आसान क्वेश्चन यही वाला है, Ctrl+V। आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है? कह रहा एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करें? Ctrl+A का यूज करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं छूटेगा। आगे बढ़ा जाए। एमएस एक्सेल में 9 से क्या होता है? कल भी क्वेश्चन आया था, करेंट डेट और टाइम को निकालने के लिए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉट डॉट को नियंत्रित करने के लिए किया था। किसको? सीपीयू का तापमान नापेगा, कभी नहीं। एक कंप्यूटर का संचालन, यही वाला हो जाएगा। एक कंप्यूटर का सही प्रकार से संचालन करता है, यानी चलाता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे चला जाए। आगे क्या कह रहा है? आईओटी का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा जाए क्या कह रहा है? 18 में कह रहा है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य सेल एड्रेस है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऐसे कभी नहीं होता है, ये सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या कह रहा है? कह रहा है कनेक्शन कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का उपयोग डॉट डॉट में किया जाता है। किस में किया जाता है? टेलीफोन में, फास्ट फूड में, या बेसिक मोबाइल हैंड में, या एटीएम में? क्या कह रहा है जी? कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का, कीबोर्ड का यूज किस में किया जाता है? कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। इसका क्या होगा? मशीन, एटीएम मशीन तो होगा नहीं, किसमें होगा जी? बटन की बात कर रहा है, कीबोर्ड बटन। तो एटीएम में भी कुछ बटन होते हैं और मोबाइल में भी कुछ बटन होते हैं।
और आपका टेलीफोन में भी कुछ बटन होते हैं, लेकिन ये कुछ और की बात कर रहा है ना, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का उपयोग। इसका आंसर ये वाला है ना। चलिए यही आंसर है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग बदले बिना फॉर्मूला को किसी अन्य सेल में कॉपी कैसे करते हैं, यानी कि बदले बिना कैसे कॉपी होगा बताइए। देखिए पहले तो कॉपी करेंगे ही, उसके बाद इसका क्या होगा, इसका आंसर सी वाला ही होगा। डेस्टिनेशन सेल चुने, नहीं ये भी नहीं होगा, रुक जाओ, ये भी नहीं होगा, सी उधर होगा ना। ये डेस्टिनेशन सेल चुने, एक और कुछ आएगा पेजेस का शायद आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, फॉर्मूले चुने और ये हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सेम है ना जी, दोनों आंसर सही हो जाएगा, दोनों सेम आंसर है। ठीक है आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक पावर पॉइंट स्लाइड्स निम्नलिखित में से किस चरणों का उपयोग करने के बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है एक नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट खोलेंगे, खोला हुआ चारों में, कहां जाएंगे, क्रिएट पर चल जाएंगे, नहीं होम पर चल जाएंगे, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा ये वाला, नया बनाना तब फाइल में जाएंगे और न्यू लेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे, खाली प्रेजेंटेशन। समझ गए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यही आंसर होगा। ठीक है आगे चला जाए। MS एक्सेल 2016 में एक नई टेबल स्टाइल कैसे बनाते हैं, तो टेबल स्टाइल कहाँ, सेल्स ग्रुप के अंदर जाते हैं ना। आगे देखो होम मेनू सब में है सेल्स स्टाइल, सेल्स स्टाइल, ठीक है सेल्स स्टाइल में जाएंगे। उसके बाद आपका ये नहीं होगा, न्यू सेल्स स्टाइल, ये भी नहीं होगा, ओके करना होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा पूरे हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीनी में बदलता था, कंपाइलर बदलता है, याद है कुछ, इंटरप्रिंटर और कंपाइलर दोनों एक ही है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को ये बदलता है। कुछ और कह रहा क्या, इनमें से कौन सा पूरे हाई लेवल, हाँ यहाँ पूरे कह दिया ना, इंटरप्रिंटर एक एक करके बदलता। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझ रहे हैं, एक ही बार में पूरा बदल देता है। क्वेश्चन को सही से पढ़ा करिए। ये क्या करता है कि एक एक करके बदलता है, और ये क्या करता है पूरे करके बदल लेगा। ये लाइन बाय लाइन बदलता है ना, और ये एक ही बार में पूरा चेंज कर लेता है। आगे देखो MS एक्सेल 2016 में सेल्स में रैप टेक्स्ट कैसे करेंगे, तो ये माउस से करना है। वर्कशीट खोले, ठीक है खोलेंगे ही चारों में, ठीक है होम टाइम में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या करें, एज सेल्स चुने, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स में जाए, ओके पर क्लिक कर दे, ये कभी नहीं होगा। वर्कशीट खोले, होम टैब, आगे देखो होम टैब, राइट क्लिक करें फॉर्मेट सेल्स में, ये भी नहीं जाएंगे। राइट क्लिक करें फॉन्ट स्टाइल आकार, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर डी होगा। फिर कहाँ जा रहा है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाकर अलाइनमेंट में जाना होगा, तब टैब टेक्स्ट होगा, ओके कर देंगे। समझ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे जा रहा है जो, ठीक है तो इसको देख लीजिएगा, राइट बटन दबा दबा के कौन ऑप्शन में क्या होता है। जो ऐसा क्वेश्चन नहीं उधर पूछ रहा था, लेकिन इधर 2 दिन से पूछने लगा, यानी 30 नंबर सेट से जैसे ही पार किए हैं, राइट क्लिक कर करके बता क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखो कर रहा है कंप्यूटर का एक ALU सेक्शन स्टोरेज, यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो ये कहाँ जाता है, CPU के अंदर जाता है, और CPU में हमारा लगा हुआ रहता है MU जो उसको स्टोर करता है, उसका एक और नाम क्या है, रजिस्टर है। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे देखो क्या कर रहा है, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे बनाए जाएंगे, तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल में भी हम जाएंगे और इंसर्ट टेबल पर और रो और कॉलम की संख्या का चयन करेंगे और ओके कर देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। यही है ना मुकेश, कंफ्यूजन होते हैं। आगे चलिए
अभी कंफ्यूज वाला सवाल ना आया है। आगे देखिए क्या कर रहा है, दोनों रूलर देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, रीडिंग व्यू में या वेब लेआउट में, ये भी नहीं होगा, प्रिंट प्रीव्यू में ये भी नहीं होगा, आपका पेज लेआउट व्यू में होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। क्या कर रहा है, रूलर को देखना चाहता है ये, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक से अधिक असफल लॉगिंग के बाद वेब सर्वर किसी उपयोगकर्ता या आईपी पते एड्रेस को अवरुद्ध ब्लॉक कर देता है, यानी ब्लॉक हो जाता है किसी का आईडी, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है ये वाला डिनायल ऑफ सर्विस, DOS अटैक। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन मतलब आया हुआ है, पढ़े नहीं है लेकिन अभी याद रखना है क्या होता है। जो आगे देखिए क्या कर रहा है, MS Excel 16 में थ्रेडेड कमेंट डालने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि कमेंट को डालना किसके जरिए डाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है ना, कंट्रोल शिफ्ट F2 के जरिए हम क्या डाल सकते हैं, कमेंट को डाल सकते हैं, किसमें, एक्सेल में। आगे बढ़ा जाए, करा ईमेल संदेश भेजने के लिए आप डॉट डॉट प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हैं, तो SMP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का। आगे देखिए जियो भी हो ही नहीं करेगा। आगे देखिए करा वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम एप्लीकेशन डॉट डॉट किया जाता है, तो इसका होगा साथ आंसर होगा, एक ही साथ सब कुछ होते जाता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोसेस होते जाता है। आगे चलिए आगे देखो कह रहा है MS Excel में कॉलम की चौड़ाई का आकार कैसे बदला जाता है, तो कॉलम पर क्लिक करें, ठीक है, कॉलम पर तब तक क्लिक करें जब तक यह वांछित आकार का ना हो जाए, तो कॉलम पर क्लिक करें, कॉलम को सिलेक्ट करें, कॉलम की ऊंचाई को तब तक ड्रैग करें जब तक कि, और क्या हो जाएगा, कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना ना, तो ऊंचाई पर जाएंगे। आगे देखो कॉलम को सेलेक्ट करें, कॉलम को तब तक ड्रैग करें जब तक कि यह वांछित आकार का ना हो जाए। आगे देखो कॉलम की ऊंचाई को सेलेक्ट करें, कॉलम को तब तक ड्रैग करें जब तक कि यह वांछित आकार का ना हो जाए। 1 मिनट, कॉलम की पर क्लिक करें, कॉलम पर तब तक क्लिक करें जब तक, कॉलम पर क्लिक करे से नहीं होगा, खाली MS Excel में कॉलम की चौड़ाई का आकार बदलना, कॉलम की चौड़ाई का आकार क्या देता आंसर, डी होगा, बोलिए सृष्टि, डी है ना। आगे बढ़िए, तो मेल मैच प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट कौन से हैं, बताओ, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, डेटा सोर्स और मैच किया गया डॉक्यूमेंट। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या, मेल मैच प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट कौन से हैं, तो मुख्य दस्तावेज के अंदर तो बनाते हैं हम लोग, मेन डॉक्यूमेंट में हम लोग बनाते हैं, डेटा सोर्स और मैच किया गया डॉक्यूमेंट, क्या है आंसर, यही है ना, इसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, मेन डॉक्यूमेंट में हम लोग बनाते हैं मेल मैच। आगे देखिए किसका मिला रहे हैं, किसका मिला रहे, आगे देखिए क्या कह रहा है, स्पेलिंग का पूर्ण रूप क्या है, स्पूलिंग का पूरा नाम क्या है, पढ़े कभी ऐसा, तो इसका होगा सेमी पेरिफेरल ऑपरेशन, ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या दे रहा है, साइम पेरिफेरल ऑपरेशन, ये वाला दे रहा है, चलिए तो यही मानिए गलत है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इधर क्वेश्चन लटकने वाला है, अब नहीं लटकिएगा, इसमें नहीं लटकिएगा। MS वर्ड में किसी संख्या का पावर कैसे दिखाया जाता है, सुपरस्क्रिप्ट के जरिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए MS Excel 16 में मौजूद वर्कशीट को विंडो को कैसे छिपाया जाता है, कल भी क्वेश्चन आया था, तो इसके लिए व्यू टैब में जाएंगे और विंडोज ग्रुप को हाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कह रहा MS वर्ड में शब्दों को
एमएस वर्ड में शब्दों को मोटे अक्षरों में यानी कंट्रोल भी हो जाएगा। आगे बढ़ा जा कर रहा है स्कैटर चार्ट को डॉट डॉट भी कहा जाता है, एक्स वाई चार्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। स्कैटर चार्ट को एक्स वाई चार्ट भी कहा जाता है, देख लीजिएगा आप। आगे देखिए कह रहा है आप किसी प्रस्तुति के स्लाइड में डॉट डॉट कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? आप किसी प्रस्तुति के स्लाइड में डॉट डॉट का उपयोग एक दूसरे में जा सकते हैं, तो अप और डाउन करके जा सकते हैं। आगे देखिए वर्कशीट का नाम कैसे बदला जा सकता है, तो किसी भी सीट टैब पर डबल क्लिक करने से होगा। सीट की टैब पर चयन करें, ठीक है, नया नाम चुनिए, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए वाला तो नहीं होगा, बी देखो सीट पर डबल क्लिक करें नया नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या कह रहा है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की वर्तनी और व्याकरण का ये बहुत आसान प्रश्न है, F7 एकदम कंठस्थ याद रखो। नेक्स्ट देखा जाए कह रहा स्पीच सिंथेसाइजर्स डॉट डॉट रूपांतरित करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑडियो को टेक्स्ट में, हाँ ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ा जाए, नहीं जी, स्पीच रूपांतरित करता है, हम लिखेंगे तो वो बोलेगा, यानी टेक्स्ट को ऑडियो में। डी वाला आंसर है, चलो मारो डी। आगे बढ़ो, ये भाषा किसने लाया था? तो इसको लाया था जॉन वैक्स के नेतृत्व में किया गया था, ये वाला है ना जी। आगे बढ़ा जाए, सी वाला होगा इसका आंसर। 44 देखिए एमएस वर्ड 16 में डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? नो F2 हो जाएगा। रीनेम का शॉर्ट की क्या होता है? F2 ही ना। देखिए कह रहा है एमएस एक्सेल 16 में A1 से A10 तक के मान को जोड़ने का सूत्र क्या होगा? इक्वल सम ओपन ब्रैकेट और फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, द्वारा डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है को डॉट डॉट रीस्टोर किया जाता है। तो जहां से हम लोग डिलीट करते हैं और जब हमें उसे रीस्टोर करते हैं तो जहां से डिलीट हुआ था वहीं पे चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी मूल स्थिति हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मतलब हम यहाँ एक लोकेशन है, जैसे मान के चलिए हम अपना नाम से एक फोल्डर बनाए हैं, ठीक है, एक फोल्डर हमारा नाम है इसके नाम से, और यहाँ से हम एक फाइल को डिलीट किए हैं, रिसाइकल बिन में हम फिर वहां से रीस्टोर करेंगे तो फाइल कहाँ जाकर रीस्टोर होगा? फिर यही फोल्डर में आएगा। आगे बढ़ो, एमएस एक्सेल 16 क्या कर रहा है? एमएस एक्सेल में किसी वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में मिनिमाइज करना। मिनिमाइज का शॉर्ट की होता है विंडो प्लस डी, लेकिन इसका एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो कह रहा है एमएस वर्ड में टेक्स्ट इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल आई होता है, डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, कह रहा है एमएस एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस का शॉर्ट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस F होता है। आगे देखो सही है ना। कह रहा जब आप माउस को टाइपिंग एरिया में घुमाते हैं तो आई बीम आकार का हमारा पॉइंटर बनता है, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। सब क्वेश्चन आया हुआ पहले, उतना इस पे फोकस करने का जरूरत नहीं, बस आंसर कर दो। लेकिन डायलॉग बॉक्स की बात कर रहा है ना, दोनों डायलॉग बॉक्स सेम खुलता है, चाहे फाइंड का हो चाहे रिप्लेस का, समझ गए। कह रहा है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 50 मारे नहीं, आईबीएम आकार का हो गया, सॉरी इसका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे देखिए क्या कह रहा है एमएस एक्सेल 16 में वर्कशीट को पासवर्ड के साथ कैसे सुरक्षित, पासवर्ड के साथ कह रहा है जी। तो रिव्यू मेनू में जाएंगे ना, इंसर्ट में तो पहले नहीं होगा, व्यू का भी नहीं होगा, रिव्यू टैब में जाएंगे और प्रोटेक्ट शीट जाएंगे और इंटर पासवर्ड करेंगे और ओके करना होगा। इसमें सॉरी एक बार और है ना, प्रोटेक्ट और री इंटर पासवर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ तब पासवर्ड के साथ, तब पासवर्ड 2 बार डालना पड़ता है ना, पासवर्ड के साथ सुरक्षित करना है।
कंफर्म करने के लिए। हमेशा जब भी पासवर्ड लगाते हैं तो 2 बार डालना पड़ता है, चाहे जो चीज में पासवर्ड लगाते हैं आप। आगे देखिए, MS PowerPoint 2016 में डिस्प्ले द कंटेंट्स मेनू के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट क्या है? तो इसका होता है Shift+F10। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, MS Word 2016 में एक मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या होता है? Alt+Shift+N। ठीक है, आगे देखो, MS Word में टेक्स्ट के अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की Ctrl+U होता है। Alt+Shift+AM। इसका आंसर ये वाला, माने हम भी कंफ्यूज है, आइए जाते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन है कुछ वैसा ही, तो बहुत आसान था। आगे बढ़िए। इनपुट डिवाइस डॉट डॉट का उपयोग किए जाते हैं क्या करने के लिए बताओ? केवल डेटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए, डेटा स्वीकार करने और इसे प्रोसेस यूनिट तक भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी होगा ना। आगे क्या कर रहा है, MS एक्सेल में सेल्स के एक कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है? एक कॉलम को फॉर्मेटिंग करना, तो कहां जाएंगे आप? सेल्स में जाएंगे, सेल्स कॉलम का चयन करें और लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक तो कभी नहीं होगा, तो MS एक्सेल होम सेल्स में रहें और सेल्स का चयन करें और बायां क्लिक करें, ये भी नहीं होगा। बायां या लेफ्ट दोनों सेम है। आगे देखिए क्या कर रहा है, MS एक्सेल सेल्स कॉलम का चयन करें और राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल। आगे क्या कर रहा है, होम सेल्स फॉर्मेट, यही वाला हो जाएगा ना, सी वाला। आगे क्या कर रहा है, मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सहेजने के लिए तो Ctrl+S दबाएंगे। सहेजना माने जमा करना ना। क्या कर रहा है, सहेजने के लिए। ठीक तो है जी, इतना आसान क्वेश्चन को कैसे गलती कर सकते हैं? आगे देखो, डायलॉग कनेक्शन किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? इसका क्या होगा, उपयोग में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। सीरियल लाइन इंटरनेट, ये वाला होगा। ठीक है, अब बताइए 60 में कितना सही गया? अच्छा एक और है ये भी आसान है, बोलो। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अब बताइए 60 में कितना सही गया आप लोग का? कम से कम तो 45 गया होगा, 46 सही गया। आप लोग बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।